बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, जो वर्तमान जीवन और अनंत के भेदों का प्रकाशन करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया कैसे होना चाहिए, इस बात की भी व्याख्या की गई है। मगर उन बातों पर जाने के पहले प्रकाशित वाक्य पुस्तक किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई, इस पर हम विचार करेंगे। इस पुस्तक के लिखे जाने के समय यूहन्ना, जो इसका लेखक है, उसकी उम्र लगभग 95 वर्ष की रही होगी। यूहन्ना अपने पूरे जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला, प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहा। उसने प्रभु यीशु मसीह के कारण सताव सहा और अब उसको राजा डोमेशियन ने कैद में डाल दिया। डोमेशियन रोमी साम्राज्य का 11वां राजा था। सन 81 से लेकर 96 तक उसने 15 वर्षों तक राज्य किया। डोमेशियन नहीं चाहता था कि आसानी से यूहन्ना को मौत मिल जाए, इसलिए उसने यूहन्ना को काले पानी की सजा दे दी थी। निर्वासन या एग्जाइल को सामान्य भाषा में काले पानी की सजा ही कहा जाता है और यूहन्ना को पतमुस टापू पर भेज दिया जाता है। यह पतमुस टापू आज भी मौजूद है। यह स्थान तुर्किस्तान देश के पश्चिम में स्थित है। पतमुस कोई बहुत बड़ा टापू नहीं है। वहां की जो बहुत प्रमुख बात है वह यह कि इस टापू पर 1000 फीट का बहुत ऊंचा पर्वत शिखर है। उसके ऊपर पैटमन्स स्कूल है, जहां धर्मशास्त्र का अध्ययन कराया जाता है। इस अध्ययनशाला में विभिन्न स्थानों से लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। जब 2011 में जनगणना हुई तो उसके अनुसार पतमस की जनसंख्या 3044 मात्र है। इन बातों को बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि हमारे परमेश्वर का जो वचन बाइबल है वह सच्चाई पर आधारित है। उसकी एक एक घटना, उसका एक एक स्थान, उसका एक एक कथन, उसका एक एक शब्द, सब कुछ सत्यता पर आधारित है। कहने का अर्थ यह है कि जो मसीह विश्वास की आधारशिला है वो किसी अंधविश्वास पर या कही गई कहानियों पर या किसी स्वप्न लोक में देखे गए स्थान पर आधारित नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की जो घटना है, उसकी जो जिंदगी है, उसकी जो शिक्षाएं हैं और बाइबल की विभिन्न घटनाएं हैं, वो सत्यता पर, तथ्यों पर आधारित हैं। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का एकमात्र ऐसा चेला था जो उस समय तक जीवित बचा था। बाकी सब चेलों की हत्या कर दी गई थी। राजा डोमिशियन ने सोचा कि यूहन्ना को इतनी आसानी से मरने न दिया जाए, नहीं तो इसका नाम बड़ा विख्यात हो जाएगा, यह तो हीरो बन जाएगा। इसलिए इसे मानो काले पानी की सजा दी जाना ठीक रहेगा। पतमुस टापू में गंभीर अपराधियों को रखा जाता था। वहां हत्यारों, बलात्कारियों और डकैतों को रखा जाता था। वहां भेजने के पहले उन लोगों को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था कि भेजने के पहले ही कई लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती थी। बहुत सीमित वस्त्रों में अपराधियों को उस स्थान पर भेजा जाता था। वो जो टापू था, वहां ठंड भी बहुत तेज पड़ती है, मगर ठंड से बचने के लिए वहां किसी प्रकार के गर्म कपड़ों का कोई प्रावधान नहीं किया जाता था। कैदियों को भोजन भी भरपेट नहीं दिया जाता था। अब 95 वर्ष की अवस्था में यूहन्ना को प्रताड़ित किया गया होगा, उस पर कोड़े बरसाए होंगे, उसे घायल कर दिया होगा और तब उसको उस टापू पर भेज दिया होगा जहां चारों तरफ अपराधी लोग हैं। ना कोई छत है, ना भोजन वस्तु है, गर्मी है तो सहना है, ठंड है तो सहना है, पानी बरस रहा है तो सहना है। विशेष बात यह है कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का बहुत प्रिय शिष्य था। उसने जो पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों में यहां तक कि अपने नाम का भी उल्लेख नहीं किया कि सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त हो। वह बहुत धनवान परिवार से था, उसके पिता का व्यापार था और विभिन्न स्थानों पर उसके शानदार घर थे, लेकिन वो अपना व्यवसाय और सब कुछ, अपनी यहां तक सारी संपत्ति छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा था।
उसके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई छल कपट नहीं था, अपने नाम को विख्यात करने की इच्छा नहीं थी। वो ऐसा शिष्य था जिसका संपूर्ण विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर था, और प्रभु यीशु मसीह भी उससे इतना प्रेम करते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय में अपनी माता की जिम्मेदारी भी यूहन्ना पर छोड़ दी थी। परंतु जो प्रमुख बात थी वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना पर विश्वास रखते थे। तो बात इतनी ही नहीं कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, पर जो मुद्दे की बात है वह यह है कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमें विश्वास योग्य समझता है। पतरस ने पहचानने से इनकार कर दिया। जो साथ जीने मरने का वादा करते थे, उनकी बातें वायदों तक सीमित रह गईं। ऐसे समय में यूहन्ना एक ऐसा शिष्य था जो अंतिम समय तक विश्वास योग्य था, जो अपनी जान हथेली पर रखकर यह जानते हुए कि उसे भी मृत्युदंड दिया जा सकता है, क्रूस के पास प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा रहा। उन दिनों में नियम था कि यदि कोई क्रूस पर चढ़ाए हुए व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से अपनी सद्भावना प्रकट करता था तो उसको भी क्रूसित किया जा सकता था। हम सोचते हैं यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, यातनाओं से गुजर रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ गलत काम किए होंगे जिनका परिणाम वो भुगत रहा है। परंतु बात यह है कि यह वह चेला था जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता था, जो उसके निकटतम था, जो अंतिम समय तक यीशु के साथ विश्वास योग्य रहा। उसके जीवन का अंत इस प्रकार से होता है और वह अत्यंत पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त करता है। यूहन्ना जिन सताओं से गुजरा था वो तो मौत से भी बदतर थी। इसी विषय से जुड़ी कुछ बातों पर आज हम विचार करेंगे और देखेंगे कि हमारे जीवन के लिए आज क्या शिक्षा है। पहली बात यह है कि हमें सदैव परमेश्वर की गवाही देते रहना है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की 9वीं आयत में यूहन्ना लिखता है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। पतमुस टापू से यूहन्ना यह पत्र लिख रहा है कि परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण मैं इस स्थान पर हूं, मैं ये सजा भुगत रहा हूं। ये किसी अपराध के अंतर्गत नहीं आता है कि मैंने कोई अपराध किया, परंतु मेरे साथ अन्याय हो रहा है। एक अनजान और एक कलुषित स्थान पर, एक अंधकारपूर्ण स्थान पर उसको डाल दिया गया था। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हमें अपनी जिंदगी में लगता है कि हमारी जिंदगी एक अंधकार से भरे हुए स्थान पर है, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, एक निर्जन स्थान पर हम पहुंच गए हैं, हम निराशा के और पीड़ा के गर्त में पड़े हुए हैं, असफलता और अकेलेपन की स्थिति में हम हैं। परंतु इस वचन से जो प्रेरणा मिलती है वह यह है कि इन सारी परिस्थितियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का विशिष्ट दर्शन, अनंत का दर्शन, स्वर्ग का दर्शन यूहन्ना को होता है। उस निर्जन स्थान पर पीड़ा और यातना से गुजरते हुए उसको जीवन का सबसे आशीषित अवसर प्राप्त हो जाता है, परमेश्वर का दर्शन उसे मिल जाता है। न सिर्फ यूहन्ना को जीवन की निराशाजनक और अंधकारपूर्ण स्थिति में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन होता है, परंतु एक डाकू है जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। पतरस को प्रभु यीशु मसीह तूफान में और आंधी में मिलते हैं। विधवा माता को प्रभु यीशु मसीह उसके बेटे की शव यात्रा में नाइन नगर के द्वार पर मिलते हैं। लाजर को प्रभु यीशु मसीह कब्र के अंधकार और दुर्गंध में मिलते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब प्रभु की सामर्थ मुझ में प्रकट होती है। अपने जीवन में जब हम भी ऐसे स्थान पर अपने आप को पाते हैं जो इस टापू के समान है, जब हमारे हृदय टूटे हुए हैं, जब हमारे सामने अंधकारमय स्थिति है, तो यह बात निश्चित है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे मिलना चाहता है। और यदि हम अपना ध्यान उसकी ओर लगाते हैं तो ऐसे स्थान में जब हमारा हृदय टूटा हुआ है, जब हमें कोई समाधान नहीं दिखाई देता, प्रभु हमसे मिलते हैं।
और वो हमारे जीवन का सबसे समृद्ध अध्याय बन जाता है। हो सकता है कि आज आप निराश हो, आज आप अनिश्चितता की स्थिति में हो, आज आपको लगता हो कि मानो आपकी पराजय हो गई, आपको लगता है कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रह गया। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करते हैं। आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हो सकता है। तो जब हमारी जिंदगी में हमें निराशा से गुजरना पड़ता है, जब हमारा हृदय टूटा हुआ होता है, तो हम परमेश्वर को अवसर दें, हम उसकी ओर निहारें और तब हमें परमेश्वर का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं तो जो दूसरी बात हमको दिखाई देती है इस घटना में, वो ये कि परमेश्वर के आत्मा से भर जाना। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में भर गया, मानो आत्मा मुझ में भरपूरी से समा गया। कितनी अद्भुत बात है जो यूहन्ना कहता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, परंतु परमेश्वर की आत्मा में मैं भर गया। आत्मा में भरने का क्या अर्थ होता है? आत्मा में भरने का अर्थ होता है जो ईश्वर दिखाना चाहता है उसको हम देखें, जो परमेश्वर हमको सुनाना चाहता है हम उसके शब्द को सुन सकें, जो ईश्वर हमसे कराना चाहता है उसके प्रति हम आज्ञाकारी होकर उस कार्य को कर सकें। विश्वास, योग्यता और आज्ञाकारिता का जीवन जीते रहना ही आत्मा में भरने की बात होती है। जब हम प्रभु में होते हैं तो कोई शक्ति, कोई शासक, कोई सम्राट हमारी आत्मा का उद्धार और हमारी आत्मा का आनंद छीन नहीं सकता। रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय की 35वीं आयत में और उसके आगे पौलुस लिखता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नग्नता या जोखिम या तलवार? क्योंकि मैं जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है उसे हमसे अलग कर सकेगी। तो कठिन परिस्थितियों में हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हम परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा से भर जाएं कि मानो प्याला छलकने लगे। और जब हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे तो हमारी जिंदगी में गवाही होगी, हमारी जिंदगी में आश्चर्य कर्म होगा, हमारी जिंदगियों से परमेश्वर की शोभा दिखाई देगी। इसी संदर्भ में तीसरी बात यह कि यूहन्ना को परमेश्वर का दर्शन होता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 12वीं और 13वीं आयतों को देखें तो वहां लिखा हुआ है, मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष दिखाई दिया। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की ऐसी भेंट है जो वर्णन से बाहर है, उसको शब्दों में पिरोने का प्रयास कर रहा है। वह लिखता है कि मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष मैंने देखा। यूहन्ना ने जब देखा तो वह चकित हो गया और लिखा हुआ है कि मैं मृतक सा उसके पैरों पर गिर गया। इसके पहले संभवतः यूहन्ना ने यीशु मसीह को क्रूस पर देखा था, उसके हाथ और उसके पैरों में कीलों के निशानों को देखा था, उसकी पीठ पर कोड़ों के चिन्हों को देखा था, उसकी पसली में भाले के भेदे जाने के दाग को देखा था। वह व्यक्ति जिसे लोगों ने कुचल दिया था और समाप्त करने की कोशिश की, उस प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता को अब यूहन्ना स्वर्ग में देख रहा है। इसलिए हमें अपने जीवन की पीड़ा में इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि आज तो हमको दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, आज हमको हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? धर्मी जन क्यों पीड़ाएं सहते रहते हैं, अधर्मी क्यों राज्य करते हैं? परंतु वह समय भी आने वाला है जब हम परमेश्वर का संपूर्णता से दर्शन करेंगे और हम उस स्थान पर होंगे जहां न धूप है, न तपन है, न अंधकार है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय की पहली आयत से
8वीं आयतों में यूहन्ना स्वर्ग का वर्णन करने का प्रयास करता है और लिखता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, सारी बातें जाती रहेंगी। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, वही प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यूहन्ना ने उसकी दिव्यता का दर्शन किया था और वह उसको शब्दों में प्रकट करने का प्रयास तो करता है, परंतु उसकी परिपूर्णता का शब्दों में प्रकाशन नहीं किया जा सकता। तो हमको इस बात को भी स्मरण रखना है निराशा के क्षणों में, अंधकार के क्षणों में, कि हमको आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर की राह पर चलते जाना है और उसके आश्चर्य कर्मों को हम देख सकेंगे, उसकी दिव्यता का एहसास हम कर सकेंगे, उसकी परिपूर्णता का अनुभव हम कर सकेंगे, उसकी आत्मा जब हमारी जिंदगी में समा जाएगी। चौथी और अंतिम बात वह यह है कि परमेश्वर के लोग उसके हाथ में हैं। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की 16वीं से 18वीं आयतों में यूहन्ना ने लिखा है, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चोखी तलवार सी निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। जो 7 तारे हैं, ये कौन है? ये परमेश्वर के लोग हैं। ये वो महानायक हैं जिनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश निकलता है, जिनके जीवनों से प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। ये किसी नाटक के या किसी फिल्मों के नायकों के समान नहीं, जो नकली जीवन जीते हैं, जो नकली वायदे करते हैं, जो नकली लड़ाइयां लड़ते हैं, जो नकली घरों को तोड़ देते हैं, यहां तक कि नकली मौत भी मर जाते हैं। परंतु ये महानायक कौन है? ये नाटक के पात्र नहीं है, ये किसी फिल्म के चरित्र नहीं है, वो पहले पर्दे पर दिखने वाले हीरो नहीं हैं, परंतु ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनकी जिंदगियों में परमेश्वर की गवाही होती है, जिनकी जिंदगियों में परमेश्वर पर विश्वास है, जिनकी जिंदगियों से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की और उसके उद्धार की और उसकी क्षमा की ज्योति दिखाई देती है। हर एक जो विश्वासी है वह परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसके हाथों में हैं, और जब हम उसके हाथों में होंगे तो हमारी जिंदगी सुरक्षित होगी, हमारी आत्मा सुरक्षित होगी। अभी तो हमें नकारात्मक परिस्थितियों से गुजरना है, पर हमें यह नहीं भूलना है कि उसका हाथ सदैव हमारे साथ है। यदि हम देखें कि यूहन्ना ने ना सिर्फ पतमुस टापू में लिखा, परंतु मूसा ने भी बाइबल की जो पहली 5 पुस्तकें लिखी, जो बियाबान में भटकते हुए लिखी, जब वह जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरा, तब परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने उन 5 पुस्तकों को लिखा। दाऊद ने भजन संहिता का अधिकांश भाग तब लिखा जब राजा शाऊल के द्वारा उसको सताया जा रहा था, जब राजा शाऊल उसका पीछा कर रहा था और वो अपनी जान बचाने को भाग रहा था, जब उसके अपने लोग उसके विरोध में हो गए थे। यशायाह ने लिखा जब उसको मालूम था कि कभी भी उसकी हत्या कर दी जा सकती है, उसकी लेखनी के बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। पौलुस ने कैद खाने में रहकर अपनी पत्रियों को लिखा, जहां उसको मालूम नहीं था कि कब उसके जीवन का अंत हो जाएगा। अनिश्चित भविष्य उसके सामने था, नकारात्मक लोग उसके सामने थे, शारीरिक रूप से पौलुस टूट चुका था। उन परिस्थितियों में रोमी सम्राट के कैदखाने में रहकर उसने अधिकांश पत्रियां लिखी। तो जो प्रमुख बात है, जब हमको ऐसा लगता है कि हम जीवन के कठिनतम समय से गुजर रहे हैं, जब हम निराशा के गर्त में, डिप्रेशन में अपने आप को पाते हैं, जब हमको लगे कि अब हमारी सहनशीलता चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं भी उस पीड़ा से गुजरा हूं, मैंने भी मानव का स्वरूप धारण किया, मैं भी उन आंसुओं से गुजरा हूं, मैं भी विश्वासघात से गुजरा हूं, मैं भी तूफानों से गुजरा हूं। मैंने तुम्हारी खातिर मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया और मैं मृत्यु पर विजयी हुआ हूं, और इसलिए एक दिन मैं तुम्हें
अपने दाहिने हाथ से अपने पास उठा लूंगा और तुम मेरी अनंत समीपता में सदैव मेरे साथ होगे। और इस जीवन की यात्रा में भी मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम अग्नि से होकर गुजरो, चाहे तुम मृत्यु की छाया से होकर जाओ। तो निष्कर्ष की बात यही है कि जो ये टापू है, ये अकेलेपन का, निराशा का, समापन का, पीड़ाओं का प्रतीक है। परंतु जो दूसरा स्थान है वो यूहन्ना का जीवन है, जहां विश्वास है, जहां दर्शन है, जहां दृढ़ता है और जहां परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर इन बातों से आज हम सबको प्रेरणा दे कि हम जीवन की कठिनाइयों से गुजर सकें, जीवन की समस्याओं में उसका हाथ ना छोड़ें और इस बात को जानें कि उसका हाथ आज भी हमारे साथ है। आज भी वो हमको अपना हाथ थाम कर ले चलता है और इस संसार के पार भी हमको उसके आगोश में शरण मिलेगी। परमेश्वर हम सबों को इस विश्वास से और इस निश्चितता से परिपूर्ण करे और इन वचनों से परमेश्वर हमको उसकी राह पर बढ़ने का प्रोत्साहन प्रदान करे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।